इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कलीसिया के अंदर ऐसे लोग भेजे हैं जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर उसने हमें बुलाया है तो वो हमें प्रोविज़न भी देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अकाल स्टार्ट हो चुका है। ये अब से नहीं, ये कम से कम लास्ट 30 और 40 ईयर्स से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अंतिम दिन जो हैं वो डिसेप्शन के डेज हैं, वे धोखे के दिन हैं। यीशु ने क्या कहा? बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे। अगर कोई दूसरे नाम से आता है तो हम तो समझ सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? वे मेरे नाम से आएंगे, दे विल कम इन माई नेम। और आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अकाल क्या है, ये कैसे आ सकता है, और हम कैसे इस अकाल से बाहर रहकर उस झरने के नीचे रुक सकते हैं जहां पर हमेशा हमारे ऊपर पानी गिरे और ये जो हम पेड़ की तरह हैं, हम हमेशा हरे भरे रहें। यहां पर एक वचन लिखा गया है जो मैंने आपसे पढ़वाया और मैं आपको बताना चाहता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां लिखा गया है कि अंतिम दिनों में प्रभु के वचन का अकाल आएगा। क्या होता है अकाल? आप जानते होंगे कि बाइबल बताती है कि इब्राहिम के समय में अकाल आया था। प्रभु ने इब्राहिम को एक प्लेस पे कहा था, तू वहां पर ठहर जा। लेकिन जब इब्राहिम ने देखा कि यहां पर अकाल आया हुआ है, तब उसे पता चला कि बिल्कुल उनके सामने मिस्र है, वहां भोजन है। और बाइबल बताती है कि इब्राहिम वहां पर निकल गए। और वहां पर क्या हुआ? इब्राहिम को झूठ बोलना पड़ा। इब्राहिम के हिस्से में बहुत सारी मुसीबतें आ गई और आप देखिए इब्राहिम परीक्षाओं में पड़ गया। आप देखेंगे इसहाक के समय भी अकाल पड़े थे। अकाल क्या होता है? अकाल में बारिश पड़ना जब बंद हो जाती है, तब जमीन पे खेती नहीं हो पाती, हर चीज महंगी होती जाती है। मुझे आज भी याद है, एक टाइम ऐसा था जब एक सूखा अकाल आया था और पानी की बोतल 500 रुपए और 1000 रुपए में बिक रही थी। मैंने ये बात पूरी मैंने सर्च की थी। आप अगर चाहें तो अगर आप इतिहास देखें तो ऐसे दिन आए हुए थे। इसहाक के समय में भी बाइबल बताती है अकाल आए थे। उसके बाद आप बाइबल को आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एलिया के समय में भी अकाल आया था। एलिया ने 3.5 साल तक बारिश बंद करवाई और बारिश बंद करवाने के बाद आप जानते हैं कुछ टाइम तक कौओं ने उसे खिलाया था। और आप जानते हैं जब वो जो एक प्लेस थी जहां से पानी बहता था, जब वो भी सूख गया, तब प्रभु ने उससे कहा कि सारपात को जा, और मैंने वहां पर एक विधवा को कहा है कि वो तुझे खिलाएगी। तब भी अकाल था। इवन आप बाइबल के अंदर एक जगह और है जहां अकाल के लिए पढ़ सकते हो, वो है रूथ के समय में। आप जानते हैं कि नोआमी और उसका हस्बैंड क्यों इज़राइल छोड़ के गए थे? क्योंकि वहां पर अकाल था। उस अकाल के अंदर वो लोग निकल गए, उनके बच्चे मर गए, और बाद में आप जानते हैं कि नोआमी की 2 बहुएं थी, एक उसके साथ वापस आ गई रूथ और एक चली गई। बाइबल के इतिहास में भयंकर जो एक हार्ड फेमाइंस आए हुए हैं, बहुत ही भयंकर अकाल आए हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब इन दिनों में एक अकाल आया है। याद रखिए, अंतिम दिनों में बाइबल स्टडी बहुत होगी। आप देखिए, आप आज YouTube चैनल चालू करके देखिए, आपको कितने सारे लोग मिलेंगे बाइबल लेकर खड़े हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। और मैं उनमें से किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, वो अच्छी भावनाओं के साथ कर रहे हैं। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ेगा, बच्चे बच्चे प्रचार करेंगे। मैं रिसेंटली देख रहा था, एक 8 साल के बच्चे को वो प्रचार कर रहा था। मैंने कई सारे ऐसे भी जवान देखे हैं इन दिनों जो सेवकाई कर रहे हैं।
पर मैं आपको बताना चाहता हूं अंतिम समय में शायद बाइबल का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन जानते हो किस चीज का अकाल आएगा? खुदावन की आवाज अंतिम दिनों में लोग सुनना बंद कर देंगे। ज्ञान बहुत होगा, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, और आप मीटिंग को सुनेंगे, सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ेगा, पर लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान है, लिखी हुई बातें हैं, पर उसमें परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्यों आवाज नहीं है? क्योंकि बलिदान बंद हो चुका है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज कि ये कैसे होता है। अब ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है इब्राहिम के समय में अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, आप पढ़ेंगे कि रूत के समय में अकाल आया, एलिया के समय में अकाल आया, और आज एक और अकाल आ गया है जिसमें लोगों के पास बाइबल का ज्ञान बहुत है पर परमेश्वर की आवाज नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? आप जानते हो वो प्रचार किसी का जीवन नहीं बदल सकता जिसमें खुदावन की आवाज नहीं है। वो बाइबल स्टडी किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकती जब तक इसमें खुदावन की आवाज नहीं आती। मैंने आजकल ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो एवरी संडे जूम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वही बातें प्रीच करते हैं। मैं उन्हीं बातों के प्रचार करने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये वही प्रचार क्यों हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग सुस्त हो चुके हैं, और उनके सुस्ती का एक कारण जानते हैं क्या है? अधिक खाना। पैंडेमिक का टाइम चालू है, हम घर में बैठे हुए हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर खाने की लस्ट आ गई है। मैं आप में से हर एक को बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग प्रचार करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में अधिक खाने के कारण कहीं लेजी तो नहीं हो गए हैं? और लेजी होने के कारण आपकी प्रेयर लाइफ स्टॉप हो गई है, आपकी प्रेयर जीरो हो गई है, या तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है, या तो हो सकता है कि आपकी बाइबल स्टडी पहले जो थी अब वो नहीं है। आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, ये भी पढ़ा हुआ है, ये प्रीच करूँगा। आप जानते हैं बहुत बार बहुत सारे लोग इन दिनों में अधिक खाने की वजह से वो लेजी हो गए हैं, और उनकी लेजीनेस की वजह से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन हो गई है, और स्पिरिचुअल लाइफ डाउन होने के कारण अब खुदावन को वो नहीं सुन पा रहे हैं। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और याद रखिएगा, वो प्रचार जिसमें परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो प्रचार एक इंसान को जीवन नहीं देता है, वो उसे मार देता है। आपने पढ़ा है ये वचन? शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। शरीर से कोई लाभ नहीं है पर आत्मा जीवनदायक है, यीशु ने कहा। आप जानते हो, हम जितने भी प्रचारक हैं, हम इन दिनों में अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपना हर सरमन कैसे प्रीच करना है इसके बारे में सोच रहे हैं, हम इसे अपने लिए नहीं पढ़ रहे। मुझे आज भी याद है, एक समय ऐसा था जब मैंने इतनी सेवकाई की थी कि मेरे बाइबल के पढ़ने का दृष्टिकोण ही बदल चुका था। मैं जब भी बाइबल पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये भी प्रचार करूं, वो भी प्रचार करूं। और एक दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज, तूने अपने व्यक्तिगत जीवन में मुझे सुनना बंद कर दिया है। तू ये सुन नहीं पा रहा है कि मैं तुझे क्या कह रहा हूं। तू हर वचन में से अपनी विजडम लगा के ये सोच रहा है कि ये कैसे प्रीच करूं, वो कैसे प्रीच करूं। लेकिन जिस दिन मुझे परमेश्वर ने आज से कुछ साल पहले ये रोशनी दी प्रभु ने मुझे, तब मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने प्रभु से माफी मांगी। मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ करें क्योंकि मैं बाइबल दूसरों के लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद प्रभु ये तलवार दूसरों पे चलाने से पहले इसे मैं खुद पर चलाऊंगा।
आप जानते हैं हम में से बहुत सारे जो भाई हैं जो प्रचार करते हैं, आप जानते हो हम क्यों परमेश्वर को इन दिनों में नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि हम इन दिनों में वचन को अपने लिए नहीं परंतु सिर्फ कलीसिया के लिए पढ़ रहे हैं। और जब परमेश्वर देखता है कि अब हमारे अंदर ये बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावन हमसे बात नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि आप में गिफ्ट ऑपरेट होगी, जब आप प्रचार करोगे तो परमेश्वर अपने लोगों पे तरस खा के उनकी भूख मिटाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरों को प्रचार करते करते हम स्वयं, हम खुद पीछे हो रहे हैं? यह तो बात प्रचारक की थी, अब मैं आम लोगों की बात करना चाहता हूं, विश्वासियों की, जिन्होंने इन दिनों में परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया है। आप जानते हो जैसे हम प्रचारक जो हैं, हम प्रीचर्स जो हैं, जब हम बाइबल को अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसका आर्टिकल बनाएं, फेसबुक पे डालें, व्हाट्सएप पे डालें, आज शाम को जूम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। आप जानते हो जब हम इस तरह चलते हैं, हम परमेश्वर को सुनना बंद कर देते हैं, उसकी आवाज हमारे पास आना बंद कर देती है। बाइबल बताती है सुस्ती के कारण, अधिक खाने के कारण और बहुत सारी व्यर्थ बातों में ध्यान देने के कारण इन दिनों में बहुत सारे सेवक पीछे हो गए हैं। यस, उनके पास पहले के सरमन्स हैं और वो सरमन उनके पास पड़े हुए हैं और वही प्रीचिंग हो रही है इन दिनों में। और मैं किसी को भी कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, क्या तू हर दिन प्रभु को सुन रहा है? मुझे बताइए। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं, उसने मुझे इस मामले में एक बहुत उम्दा शिक्षा दी थी। मैं परमेश्वर को हमेशा कहता हूं, प्रभु जो वचन अब मैं पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें मैं क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे ओबे कर सकता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग वचन शेयर करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने चर्च में या एक छोटे से ग्रुप में आप शेयर करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बाइबल सबसे पहले अपने लिए पढ़ते हैं? कि आप अपनी विजडम से एक वचन यहां से, एक वचन यहां से, एक वचन वहां से निकालकर आप एक सरमन बना के प्रीच करते हैं? पर आप कई बार, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज ईमानदारी से ये कह सकते हो कि हाँ मेरे भाई, ये वचन मेरे लिए है, दूसरों को प्रचार तो कर रहा हूं लेकिन मैं खुद अपने आप में संतुष्ट नहीं हूं? जरा सोचिए। आप जानते हो बाइबल यहां पर साफ साफ कहती है, पॉल कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करते करते स्वयं निकम्मा ठहरूं। इंग्लिश में लिखा है डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। आप जानते हैं जैसे हम प्रचारक इस तरह खुदावन से दूर हो जाते हैं। अब मैं उन बिलीवर्स की बात कर रहा हूं जिनकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, पर इन दिनों में आप ये फील कर रहे हो कि बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको बोर होता है, या आप कभी कभी सोचते हो कि वचन समझ में नहीं आता है। कभी कभी आप बाइबल को इस तरह देखते हो, कभी कहां से पढ़ना है, कभी कहां से, कभी बीच में से, कभी पीछे से, कभी आगे से। मैं आपको बताना चाहता हूं आज क्यों आपकी जिंदगी में प्रभु की आवाज का अकाल आया है। आप जानते हैं वचन में क्या लिखा है? एक इंसान केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए। मलाकी और मती, मलाकी पुराने नियम की अंतिम किताब है और मती नए नियम की पहली किताब है। आप जानते हैं इसके बीच में 400 साल का अंतर है। इस बीच में 400 साल की गैप है। इन 400 साल में न कोई याजक आया, जो याजक थे वो करते थे लाइन लाइन से अपना काम, कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई स्वर्ग से, कुछ भी नहीं आया। और जानते हो जब परमेश्वर की आवाज आना बंद हो गई तो हुआ क्या? एक ग्रुप रेडी हो गया जिनका नाम था फरीसी। आप जानते हैं ये लोग सुबह से लेकर रात तक बाइबल पढ़ते थे, दसवांश देते थे। हम तो पैसों का दसवांश देते हैं, ये तो अपने राई, जीरा, पुदीना,
घर के अंदर जो ग्रोसरी आइटम्स आते थे उनका भी टाइट निकाल के देते थे, सबत को फॉलो करते थे, टाइट देते थे, हर चीज करते थे। पर मुझे बताइए, यीशु मसीह क्रॉस पे मरे, इस बात के सबसे ज्यादा फेवर में कौन थे? फरीसी। उन्होंने पिलातुस को एक फोर्स किया कि इसे मारो। पिलातुस ने उनको कहा कि इनका खून जो है वो तुम पर आएगा, इस व्यक्ति का खून तुम्हारे ऊपर आएगा। कहते हैं यस चलेगा, इसका ब्लड हम पर और हमारे पीछे की जनरेशन पर आ जाए। आप बिलीव कर सकते हैं, पिलातुस जो कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, बाइबल ऐसे बताती है कि उसने कहा कि ये तुम्हारा राजा है, लेकिन ये कहते थे नहीं ये शैतान और ये बालजबूल है। बाइबल पढ़ने वाले लोग इतने ब्लाइंड क्यों थे? क्योंकि वो सिर्फ लिखी हुई बातों को जानते थे, इसके ऊपर उन्होंने खुदावन को कभी नहीं सुना था। आप जानते हो परमेश्वर को कौन सा व्यक्ति सुन सकता है? जैसे मैंने सबसे पहले हम प्रचारकों की कमजोरियां बताई कि कई बार हम दूसरों को प्रचार करते 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 बाइबल में ऐसे खो जाते हैं कि हम खुद की जिंदगी के लिए नहीं, पर हर वचन को इस तरह देखते हैं कि ये प्रचार किए जा सकते हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हो हर विश्वासी इन दिनों में उसके अंदर सूखा अकाल क्यों आया है? उसका रीजन जानते हैं क्या है? सबसे पहले उसका मेन रीजन ये है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास खो दी है। मैं रिसेंटली किसी को टीचिंग दे रहा था, मैंने उनको कहा भूख और प्यास एक ब्लेसिंग है, आशीष है। क्या कहा प्रभु ने? धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोस। क्यों आपने भूख और प्यास खो दी है? उसका रीजन क्या है? क्या कारण है? आप प्रचार सुनते हो, आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो, आप चर्च जाते हो, आप सब कुछ करते हो, पर आपके अंदर भूख और प्यास क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि ब्रदर यस मुझ में है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पतरस में लिखा गया है नए जन्मे हुए बच्चे के नाई आत्मिक दूध की लालसा किया करो। आप जानते हो जब एक बच्चा जो एकदम छोटा सा होता है, जब वो पैदा होता है और जब वो अपनी मां के गर्भ में आता है, मुझे बताइए अगर आपको भूख लगी है तो आप अपने घर में खाना कैसे मांगते हैं? बोलकर मम्मी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर मुझे बताइए एक बच्चा आखिर अपना खाना कैसे मांगता है? रोकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इन दिनों में आप प्रभु के सामने इस तरह जाते हैं? क्या आप अपनी दुआओं में आंसू बहाते हैं कि खुदा मुझसे बात कर, तेरी आवाज मेरी रोटी है, तेरा बात करना मेरी जिंदगी है। प्रभु मैं सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ना चाहता, ये यहां लिखा है, यहां लिखा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं खुदावन, जब मैं बाइबल का एक अध्याय भी पढ़ूं, उस एक अध्याय में से तू मेरे अंदर से मुझसे बात कर प्रभु। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में ये भूख और प्यास नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर अ डेड क्रिश्चियन। आपकी जिंदगी में अकाल आ चुका है। एक बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है और उसकी मां समझ जाती है कि इसको भूख लगी है, तब वो लिक्विड आइटम्स लेकर उसे खिलाती है, उसे पिलाती है। वैसे ही बाइबल बताती है नए जन्मे बच्चों के नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लास्ट टाइम कब फास्टिंग में जाकर प्रभु के सामने रोए थे और आपने प्रभु से कहा था जब मैं आज वचन पढ़ूं तो मुझसे बात कर? और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, 1000 मीटिंग से ज्यादा एक खुदावन का कलाम आपकी जिंदगी को बदल देगा। मुझे बताइए बाइबल के अंदर जब पतरस को उसने कहा मेरे पीछे हो ले, क्या पतरस ने कुछ छोड़ा अपना? वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे सामरी स्त्री से कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू प्यासी ना होगी। उसने निकोदेमुस से कहा कि तेरा नया जन्म लेना अवश्य है। बाइबल बताती है एक शब्द 10-15 मिनट की मुलाकात इन लोगों से हुई,
एंटायर लाइफ, पूरा जिंदगी बदल गया उनका। क्यों बदला? क्योंकि यीशु जानता है, और हमें भी ये बात जानना चाहिए कि उसके शब्द में ताकत है। इनके पास पूरा ज्ञान था, फिर भी ये लोग फेवर कर रहे थे कि इसको मार डालो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाइबल पढ़ी थी परंतु खुदावन को नहीं सुना था। आप जानते हैं, जब आप अपने लाइफ में एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं कि प्रभु आज जो मैं पढ़ूंगा मुझे प्रचार बाद में करना है, पहले ये मेरे लिए है प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु आज मुझसे बात कर। जब आप प्रभु से अपनी जिंदगी के लिए मांगते हैं और उसके बाद आप बाइबल खोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ेंगे ना अपने लिए, भूख और प्यास में, और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आपके पास भूख और प्यास नहीं है, डिस्करेज होने की नीड नहीं है, खुदा से मांगो, वो तुम्हें देगा। और जब वो भूख और प्यास आपके अंदर आएगी और आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करोगे इस भूख और प्यास में कि प्रभु मुझसे बात कर, मुझे आशा दे, मुझे आज अपने वचन के द्वारा विजडम दे, मैं आपको बताना चाहता हूं एक अध्याय में से वो खुदावन आपको अपना खाना खिलाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और आप उसको सुनना स्टार्ट करेंगे, और आप उस अकाल में कभी नहीं आ पाएंगे जिसमें आज बहुत सारे मसीह लोग चल रहे हैं। हम प्रचारक इन दिनों में दूसरों को प्रचार करते करते हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर सूखा आ गया है। वैसे ही बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्हें यह बात नहीं समझ आ रही कि उन्होंने अपनी भूख और प्यास खो दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी भूख और प्यास को कम होने का मुख्य कारण है आपका सेलफोन, आपका अधिक खाना पीना, आपका ऐसे संबंधों में रहना जहां पर बुराइयां निंदाएं हो रही हैं, टीवी को देखना। आजकल एक नया क्रेज स्टार्ट हुआ है, वेब सीरीज, वेब सीरीज। लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, वेब सीरीज में। मुझे एक बात बताइए, आप क्या देखते हैं इनमें? जरा सोचिए। कई लोग कहते हैं नो ब्रदर, हम तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आप जानते हो, आप चाहें या न चाहें, ये बातें आपको फीडिंग दे रही हैं। आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए उनकी लाइफस्टाइल आपके अंदर आएगी। उनकी तरह बाल बनाना, उनकी तरह दाढ़ियां रखना, उनकी तरह लैंग्वेज यूज करना, उनकी तरह फैशंस करना, स्लोली स्लोली। क्या कहती है बाइबल? फॉलिंग बहुत स्लो है पर वो कंटिन्यू है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों कहती है बाइबल आत्मा की आग को न बुझाओ? आप जूम मीटिंग्स में आते हैं, आप चर्च आते हैं, आप किसी प्रचारक को सुनते हैं, खुदा उनके द्वारा अपनी आग, उस आग आप में रिवील करता है, अपनी आग आप में डालता है। और ये सारी बातें, अधिक खाना, अधिक फोन यूज करना, वेब सीरीज देखना, टीवी देखना, टीवी के अंदर मैं नहीं कहता हूं सब बुरा आता है, लेकिन ऐसी चीजें देखना जो पूरी तरह वर्ल्डली हैं, ये सारी बातें आपके अंदर पानी, आपकी आग के ऊपर पानी डालने का काम कर रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर इन दिनों में आपने अपने अंदर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है, अगर आप बाइबल पढ़ते समय, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं जो मेरे मन में आया। मेरे चर्च के अंदर कुछ लोगों ने एक लेटर डाला था बॉक्स में, और उस लेटर में लिखा था, हम जब भी मीटिंग में आते हैं भाई सूरज प्रेमानी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जब वो लेटर मुझे चर्च के किसी एल्डर ब्रदर ने दिया, मैं आपको